हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं मंडे के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी थर्सडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग के साथ नया ऑल टाइम हाई बनाया, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला निफ्टी में, जहाँ पे 22,500 जो अपना एक ओआई रेजिस्टेंस था, एक स्ट्रॉन्ग ओआई रेजिस्टेंस था, उस लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया पर उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और कहीं ना कहीं ये जो 80-100 पॉइंट्स का रेंज था, उसी रेंज में पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं, क्लोजिंग ओआई देखते हैं, तो 22,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग के साथ ही क्लोज हुआ है और 22,450 पे एक सपोर्ट के साथ, तो इसीलिए एक रेंज बाउंड था, मार्केट पूरा दिन साइडवेज था। अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का देखते हैं, तो 22,500 पे अभी पुट बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऊपर की साइड प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम ऊपर की साइड भी देखते हैं तो 22,600 और 700 ही अभी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल्स है निफ्टी में। डाउन साइड में इमीडिएटली 22,400, 300 और 200 लेवल्स में अच्छा खासा पुट रेटिंग के साथ एक सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो ये थर्सडे का जो रेंज है, यही रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो इमीडिएटली 22,600 लेवल और 22,700 लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल्स की जैसे काम करेंगे, एक वाई रेजिस्टेंस जैसे काम करेंगे। अगर ये नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो 22,320 और 280 के पास एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, जहाँ से एक शार्प स्पाइक आया था ऊपर की साइड, तो ये लेवल एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। अगर इधर भी फेल होता है तो इमीडिएटली 22,200 लेवल भी एक सपोर्ट जोन की जैसे दिखने को मिल रहा है। अगर अब गैप अप ओपन होता है अबाउट 22,500, 520, तो एक फिर से एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे निफ्टी 22,700, 800 भी ब्रीच कर सकता है। एक ट्रेंड डे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मल्टीपल एसएल्स हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में गैप डाउन आता है कहीं ना कहीं इस रेंज में, राइट, अगर इस रेंज में खुलता है मार्केट तो फिर से एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जा सकता है, जहाँ पे ये गैप क्लोजिंग देखने को मिल सकता है और फिर से वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ भी देख सकता है। अगर ये जो लो है 22,200 का जो लो है, इस लो को ब्रेक करता है तो 22,000 के आसपास एक अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं, बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ये जो 47,200 का एक सपोर्ट लेवल लेके ऊपर की साइड रैली किया, 800,000 पॉइंट्स रैली किया, जहाँ पे ये जो 48,000 लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट देके सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे आके ये जो 47,800 का जो लेवल है, इस लेवल पे आके एक सपोर्ट लेके एक क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 48,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 48,000 पे ही मैक्सिमम पुट रेटिंग भी देखने को मिल रहा है, इवन दो कॉल रेटिंग इससे ऑलमोस्ट डबल है, राइट। अगर डाउन साइड पे भी अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो 47,500 और 47,000 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। अगर 48,000 ब्रेक होता है तो 48,500 और 49,000 रेजिस्टेंसेज होंगे बैंक निफ्टी के लिए विथ गुड अमाउंट ऑफ कॉल रेटिंग। अगर हम बैंक निफ्टी में एनालाइज करते हैं, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलता है 48,000 से लेके 48,100 से लेके 47,800, तो ये एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता है, ऊपर के साइड फ्लैट खुल के ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे, तो इमीडिएटली 48,400 से लेके 48,600 लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट देता है तो नया ऑल टाइम हाई के साथ 49,000 ब्रीच कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी वीकनेस दिखाता है और नीचे के साइड आता है तो इमीडिएटली सपोर्ट्स अवेलेबल है बैंक निफ्टी के पास, जहाँ पे ये 47,400 से लेके 47,000 तक मेजर सपोर्ट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में डायरेक्ट एक गैप अप ओपनिंग आता है तो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है, स्लाइट रिटेस्ट करने आ सकता है, या ये जो इंट्राडे हाई था इस लेवल का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के साइड जा सकता है, या फिर ये गैप क्लोज करके गैप सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के साइड जा सकता है, जहाँ पे ये सारे लेवल्स ब्रीच कर सकता है इंक्लूडिंग 49,000। अगर गैप डाउन आता है तो इमीडिएट सपोर्ट्स अवेलेबल है जस्ट लाइक निफ्टी, और बैंक निफ्टी यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ गैप क्लोज कर सकता है। अगर बेरिशनेस देखने को मिलता है एंड बैंक निफ्टी कम्स डाउन राइट बिलो दिस लेवल, बिलो 47,200 लेवल, तो इमीडिएटली अगला मेजर सपोर्ट विच इज अवेलेबल इज समवेयर अराउंड 46,500 लेवल। तो ये होगा हमारा एनालिसिस मंडे के लिए। थैंक यू।